प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 दिया गया है। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो आप जानते हैं कि जो 40 अंक अर्जित करता है यश, उसमें प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर क्या 1 अंक की कटौती की जाती है। और अगर हम शुद्ध और अशुद्ध उत्तरों की संख्या को जोड़ देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। इसलिए आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना सही उत्तरों की संख्या बराबर क्या मानना पड़ेगा, x, तथा अशुद्ध, आप अशुद्ध बोल सकते हैं या गलत भी बोल सकते हैं, तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर क्या, y। तो यहां हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार कहने का मतलब कि प्रश्न के अनुसार। देखिए यश ने एक टेस्ट में कितना अंक अर्जित करते हैं, 40 अंक क्या करते हैं, अर्जित करते हैं जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो यहाँ देखिएगा सही उत्तरों की संख्या आपने क्या माना है, x माना है। तो सही उत्तर पर कितने अंक मिले हैं, तो 3 अंक मिले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या आपने क्या माना है, y माना है। तो 1 कटौती की गई है तो क्या, y। ध्यान दीजिएगा, कटौती की गई है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर क्या, तो इसको स्टूडेंट हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। उसके बाद तथा उसके बाद फिर से देखिएगा, यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, हमने सही उत्तरों की संख्या x माना है, तो 4 अंक मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x। उसके बाद से कहता है तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है, तो 2 अंक कटते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y। तो यश कितना अंक करता है, 50 करता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम इसमें से जो कॉमन करके भी बना सकते हैं और आसान हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये y बराबर क्या, 50। तो इसको हम पूरे समीकरण हम 2 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 25 दूना 50। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई बराबर 25। यह आपका समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम इसको हल करते हैं कोई भी, तो आइए हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ समीकरण 1 और 2 में y का जो गुणांक है सेम है। y का गुणांक क्या है, सेम है। यहाँ भी y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक आपका 1 है। तो अगर y का गुणांक सेम है और देखिएगा ध्यान से, चिन्ह भी क्या है, समान है। चिन्ह क्या है, समान है। तो अगर चिन्ह समान होता है तो इस स्थिति में हम 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, चिन्ह समान है तो इसको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, या इसको नहीं भी लिख करके समीकरण 1 और 2 से लिख लीजिएगा। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40, समीकरण 2 है 2x - y बराबर 25। तो हमने कहा स्टूडेंट कि देखिएगा साइन समान है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो प्लस, आगे है -t होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, या बोल सकते हैं कि चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इससे स्टूडेंट ये y का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x बच जाएगा। एक x तो एक को लिखा नहीं जाता है। अब 40 में से 25 जाएगा तो देखिएगा 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से ले लेंगे, तो ये 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ 3 में से 2 गया तो क्या हो गया आपका, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ x का मान हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिएगा समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - y बराबर 40 है। तो यहाँ आप x का मान रख दीजिए, तो x का मान क्या है 15 है, माइनस y बराबर 40। तो इसे 3 से 15 में गुणा कर देंगे तो ये 15 3 का हो जाएगा, 3 15 45 हो जाएगा, ये माइनस y बराबर 40। अब हम इस 45 का क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका -y बराबर 40 माइनस 45, ये -y बराबर 40 में से देखिएगा स्टूडेंट 45 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर 5। तो देखिएगा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिएगा सही उत्तर जो यस थे वो सही उत्तर 15 दिए थे और शुद्ध उत्तर कितने दिए थे, 5 दिए थे। गलत तो इसको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो हम बोल सकते हैं कि अतः टेस्ट में तो 15 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा स्टेप 20 हो जाएगा। अतः टेस्ट में क्या थे, 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। तो देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको 4 का 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि ये कारें विपरीत दिशा कहने का मतलब कि एक दूसरे की तरफ में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, जिसे कह रहा है कि एक राजमार्ग पर। तो जैसे स्टूडेंट हमने क्या किया कि एक राजमार्ग बना दिया, तो कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान कौन कौन, ए और बी। तो यहाँ हमने ए बना दिया और यहाँ इसको हमने बी बना दिया। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिएगा यह जो है वह कितने 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कहता है कि एक कार ए से और दूसरी कार का बी से, दूसरी कार देखिएगा एक कार ए से और दूसरी कार किसे बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो मानते हैं स्टूडेंट कि ये कोई सी बिंदु है,
उस पर ये जा करके क्या होती है, मिलती है। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिएगा दोनों कारों की हमको चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना सॉल्यूशन में कि माना ए से चलने वाली पहली कार की चाल बराबर क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना ए से चलने वाली पहली कार की चाल बराबर क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी से चलने वाली दूसरी कार की चाल बराबर क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये दोनों कारें का जब एक ही समय और एक ही दिशा में चलती है तो यह कहाँ सी पर मिलती है। तो मान लेते हैं कि माना दोनों कारें एक ही दिशा में चलने पर एक ही दिशा में चलने पर सी पर क्या होती है, मिलती है, सी पर मिलती है। तो अब देखिए स्टेप, ये सी पर मिलती है कितने घंटों के बाद, 5 घंटों के बाद क्या होती है, मिलती है। क्या लिखेंगे कि 5 घंटे में पहली कार द्वारा 5 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर दिखेगा। आप जानते हैं स्टूडेंट कि छोटे क्लास में पढ़ते हैं समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमको क्या करना है कि चाल हमको दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो हम इसको तिरछी गुणा कर देते हैं, जिसको हम तिर्यक गुणक भी कहते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिएगा ये दूरी से एक में गुणा करेंगे तो दूरी ही होगा। आइए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं कि चाल गुणे समय, या बोल सकते हैं कि समय गुणे चाल, दूरी बराबर। तो देखिएगा आप जानते हैं कि 5 घंटा है और आप जानते हैं कि जो पहली जो कार है उसकी चाल क्या है, x है। तो ये x गुणे 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x। जो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी होगी वह क्या होगी, 5x। तो ध्यान दीजिएगा ये पहली कार, तो यहाँ से जहाँ जो ट्रेवल करेगी दूरी वो हो जाएगा क्या आपका 5x। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहली कार द्वारा तय की गई दूरी जो होगी AC होगी, तो वह AC का मान कितना हो जाएगा 5x। इसी प्रकार लिख लेंगे कि क्या 5 घंटे में क्या दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिएगा अब यहाँ से जो है और यहाँ तक आएगी तो दूसरी कार की चाल आप जानते हैं y किलो मान है। समय भी ये 5 घंटे में मिलती है। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो देखिएगा चाल तो इसका y है और समय 5 घंटा है। तो 5 से या y से 5 में गुणा करेंगे तो क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, BC बराबर क्या 5। अब यहाँ देखिएगा चूंकि आप AC बराबर क्या लिख सकते हैं कि AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो आप AC का मान देख रहे हैं कि क्या है 5x है, AB का मान देख रहे हैं कि क्या है 100 है, BC का मान देख रहे हैं कि क्या है 5y है।
यहाँ से भी देख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 5y। अब स्टूडेंट हम 5y का क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 5x माइनस 5y बराबर का 100। इसको और छोटा करने के लिए देखिएगा हम 5 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई। या आप यहाँ लिख सकते हैं कि पूरे समीकरण में 5 से भाग देने पर, तो यह हो जाएगा आपका 100। अब इसको 5 से काट देते हैं, तो देखिए 5 गुना 10 जीरो माने 20 पच्चीस 100, तो यह हमारा एक समीकरण बना x माइनस वाई बराबर 20। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसमें दो सिचुएशन है। एक पहली सिचुएशन में था कि दोनों कार्य एक ही दिशा में चलने पर सी पर मिलती है। अब स्टूडेंट अब दूसरी सिचुएशन से हम चलते हैं, तो देखिएगा दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है, थोड़ा गौर करने वाली बात है कि यदि ये कार्य विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा कहने का मतलब का एक दूसरे की तरफ, तो देखिएगा ये इधर चलेंगे और बी जो होगी इधर चलेगी। तो कह रहा है कि विपरीत दिशा माने एक दूसरे को चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, मानकर चलते हैं कि जब ये विपरीत दिशा माने एक दूसरे की तरफ चलती है तो किस पर मिलती है, डी पर मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ लिख लेते हैं कि माना दोनों कार्य विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा में समझ रहे हैं कि एक दूसरे की ओर में चलती है, तो कहाँ पर चलती है, तो डी पर मिलती है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, ये कितने घंटे पश्चात मिलती है, 1 घंटे समय। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 1 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी का हो जाएगी। तो अभी बताए थे दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो पहली जो कार की चाल है x है और समय 1 है, तो x से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार लिख लेंगे कि 1 घंटे में क्या दूसरी कार द्वारा क्या तय की गई दूरी जो होगी, तय की गई दूरी वह हमारा दिखेगा। दूसरी कार की चाल तो y माने है, समय 1 घंटा है, तो y से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, चूंकि AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि AD प्लस DB। तो यहाँ AB का मान देख रहे हैं कि क्या है, 100 है। AB का मान कितना है, 100 है। और AD आप देख रहे हैं कि AD माने यही एक तय की गई दूरी जो है पहली कार द्वारा, इसको आप AD लिख सकते हैं बराबर क्या, x। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आई दूसरी कार द्वारा आप इसको क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं या DB लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो DB बराबर हो जाएगा आपका y। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y। इसको इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है x प्लस वाई बराबर 100। तो इसको समीकरण क्या, 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके x y का मान निकाल सकते हैं। वही हमारा पहली कार की चाल हो जाएगा और दूसरी कार की। तो वीडियो को हम कहेंगे कि रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर आपका है 100। तो अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ y का जो गुणांक है वह क्या है, सेम है।
बराबर है, चिन्ह से नहीं चलते हैं, गुणांक देखते हैं, एक है यहाँ भी तो ये भी एक है। हाँ, अब देखिएगा इसका चिन्ह जो है वह क्या है, असमान है। चिन्ह क्या है आपका, असमान है। तो देखिए स्टूडेंट, असमान चिन्ह की स्थिति में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, जोड़ते हैं। असमान चिन्ह माने चिन्ह क्या है, असमान है, एक माइनस है प्लस है, तो इस स्थिति में इसको जोड़ते हैं। तो जोड़िए, प्लस में प्लस से गुणा करेंगे, प्लस फिर से प्लस प्लस, तो देखिए जो इसी क्या हो गया, एक्स ही हो गया। अब एक्स में एक्स जोड़िएगा तो कितना, 2x हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब x बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 120/2, तो इसको काट देंगे, 2 छके 12, कहने का मतलब हो गया कि 60 हो गया। x का मान कितना, 60। तो अब क्या करेंगे कि x का मान इसमें समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 आप जानते हैं कि हमारा है x माइनस वाई बराबर क्या है, 20 है। तो यहाँ अब रखिए x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई अब बराबर क्या, 20। अब 60 का पक्षांतर कर दीजिए, तो यह बच जाएगा आपका माइनस वाई, अब 20 माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर 20 में से 60 गया स्टूडेंट, माइनस 40, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका वाई बराबर 40। तो स्टूडेंट हमको क्या करना है, दोनों कार्यों की चाल ज्ञात करनी है, तो लिख देंगे अतः पहली कार, या ये भी कह सकते हैं कि एक से चलने वाली, तो आप लिखते रहिएगा, हम लिख देते हैं छोटा में, अतः पहली कार की चाल बराबर क्या, देखिएगा आपने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना है, 60, तो लिख देंगे का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी कार की चाल, या आप लिख सकते हैं कि 20 से चलने वाली दूसरी कार की चाल बराबर, देखिएगा y मान है, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको 4 नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोक करके नोट करिए।